अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच का विद काशिफ मियो के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का दूसरा दिन है जब मैं ये वीलॉग बना रहा हूँ। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे, एक तो जो सबसे अहम वाक़या जो गुज़श्ता 2-3 रोज़ से चल रहा है, भावल नगर वाक़या। हम आज का हमारा मेन मौजू यही होगा और इसी के हम असरात की बात करेंगे कि ये वाक़या क्या है और इसके मौजूदा सूरत हाल पर क्या असरात होंगे। आर्मी चीफ़ के हवाले से उनके जो आगे अज़ाइम हैं, जो वो करना चाहते हैं, उनके लिए ये किस तरह से परेशानी का बायस बन सकता है और उन्हें इसको किस तरह से हल करना चाहिए, इस पर ही हमारा मौजू गुफ्तगू होगा। और साथ में हम पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भी बात करेंगे, महंगाई के हवाले से, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इस पर ही आज हम बात करेंगे। खैर, तो दोस्तों, बाकायदा आगाज़ करने से पहले हस्बे मामूल आप सबसे दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें ताकि हमारा चैनल आगे बढ़े। तो जी दोस्तों, अब जो है ना, हम असल बात की तरफ आते हैं। सबसे पहले दोस्तों, भावल नगर वाक़या से पहले मैं इसका थोड़ा सा और पस मंज़र बताना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान किन हालात और किन मसाइल से गुज़र रहा है। तो पाकिस्तान में बदतरीन महंगाई के बाद और सानहा 9 मई जो के बाद जो एक तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू हुआ था, अभी उसके थमने के आसार पैदा हो रहे हैं। अभी चंद ही दिन पहले मिलिट्री कोर्ट से भी फैसले आए जिसमें कुछ शरपसंदों को सजा दी गई, और ये जो था अपना बाकी अभी मुकदमे के फैसले होने वाले हैं। लेकिन सानहा 9 मई एक ऐसा वाक़या था जिसकी वजह से पूरी कौम की जो हमदर्दियां थी वो फ़ौज के साथ हो गई, और तहरीक इंसाफ के उन सब जो थे लीडरान जो इसमें मुलविस हैं उनके ख़िलाफ़ हुई, और उसका रिज़ल्ट नज़र भी आया कि जिस तरह से वो सब लोग जेलों में गए। सब ने कहा, सब ने मजम्मत की कि तहरीक इंसाफ के लोगों को ये नहीं करना चाहिए था। और इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात का शिकार है, जो एक बदतरीन महंगाई के बाद हम अब जब इस सतह तक पहुँचे हैं कि अब हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो ये वाक़या भावनगर वाला वाक़या हो जाता है। अब पाकिस्तान की हम बात करें, सरमायाकारी आने की खुशखबरियाँ आ रही हैं। सऊदी अरब के साथ मुआहदे हो रहे हैं, IMF के साथ भी अगला मुआहदा होने वाला है। स्टॉक मार्केट में तारीखी तेज़ी है, 70,000 पॉइंट से ज़्यादा आगे बढ़ गई है। तो ऐसे में हमें ज़रूरत है कि एक मज़ीद इस्तेहकाम की, ताकि हालात व वाक़यात अच्छे तरफ जाएँ। लेकिन फिर कोई ना कोई ऐसा मामला हो जाता है कि जो नुकसानदेह साबित होता है मौजूदा सूरत हाल के लिए। अब हम बात करें भावल नगर वाक़ये की, तो वो सरासर इसमें कोई साजिश नहीं है। ये नहीं कह सकते कि ये किसी ने साजिश के ज़रिए करवाया या इसके पसे पर्दा मुहर्रिकात कुछ और हैं। ये जैसे भी हुआ, लेकिन इसका बराह रास्त असर पड़ेगा आर्मी चीफ के इकदामात पर, जनरल आसिम मुनीर साहब पर। तो अब पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि वाक़या है क्या। दोस्तों, जितनी भी अब तक मालूमात मिली हैं, ये वाक़या पुलिस और फ़ौज के कुछ एहलकारों के दरमियान वजह तनाज़ा बना और उनकी आपस की चपकलिश का नतीजा बना। बराह रास्त फ़ौज मुलव्वस नहीं थी। वो जो था SHO रिजवान है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिसने बताया है कि वो पहले किसी को अरेस्ट करने के लिए वहाँ पे पहुँचा। वो जो कोई एक SSG कमांडो का भाई था, उसको वो गिरफ्तार नहीं कर सके, उल्टा वहाँ पे लोगों ने उनको ही यरगमाल बना लिया और उनको ज़दोकोब किया, उन पर तशद्दुद किया। वो वापस आए, मज़ीद नफरी लेकर चले गए, फिर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया, साथ SSG कमांडोज़ को भी कर लिया, और फ़ौज ने अपने एहलकारों को, अपने कमांडोज़ को छुड़वाने के लिए फिर कमांडो एक्शन कर दिया, जिसकी वीडियोज़ और तस्वीर आपके सामने हैं। दोनों तरफ से ये कहा जा सकता है, जितने भी अब तक मैंने बातें सुनी हैं, पूछी हैं लोगों से, कि अपने वो कहते हैं ना हद से तजावज़ करना, तो इसमें पुलिस के जो थे SHO और ये दूसरे लोग, उन्होंने भी हद से तजावज़ किया। जबकि SSG वाले जो कमांडो जो भाई थे, खलील और इदरीस, उन्होंने भी अभी तक के जो वाक़यात सामने आ रहे हैं, जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक उन्होंने भी अपने हद से तजावज़ किया। अगर उनका भाई रफ़ाकत मुलव्विस था किसी चीज़ में, तो पुलिस को तफ्तीश करने देते,
اور अगर पुलिस उसको गिरफ्तार करके लेके जाना चाहती थी तो गिरफ्तार करके लेके जाने देते। वो पुलिस का जो एसएचओ था वो कोई कमांडो को तो गिरफ्तार करके नहीं लेके जा रहा था। बाद में जब मामला ख़राब हुआ तो उसमें वो कमांडोज को भी लेके गए, जबकि ज़्यादा नफरी लेके आए और फिर तशद्दुद हुआ। वो अपना फ़ौज ने अपने उन बंदों को छुड़वाने के लिए तशद्दुद किया पुलिस पर। अब ये जो इमेजेस सामने आए हैं, जो पुलिस पर तशद्दुद के जो इमेजेस सामने आए हैं, जो वीडियो सामने आ रही हैं, वो सूरत हाल बहुत परेशान कुन है। वो किसी भी लिहाज से पाकिस्तान के लिए अच्छी सूरत हाल नहीं है। इस तरह के मनाजिर इससे पहले भी आते रहे हैं। जब आपको याद होगा कि मोटरवे पर भी एक बार इसी तरह किसी को रोका गया था तो पुलिस वाले आए और मोटरवे पुलिस एहलकारों की ठुकाई कर दी और अपने बंदों को छुड़वा के ले गए। सवाल यह है कि जब कोई पुलिस का इस तरह का वाक़या होता है या तो दाद रसी कहाँ पर होगी? दाद रसी के लिए जाहिर सी बात है कि बात फ़ौज तक पे ही जाती है कि उनके अपने इदारे में होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वाक़या आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लिए परेशानी का बायस बन सकता है। एक ऐसे वक्त में जब कौम कुछ हद तक तकसीम भी है, फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा नफ़रत अंगेज़ बातें भी लोग फैला रहे हैं। हमारे जो दुश्मन हैं, हमारे जो साजिशी लोग हैं, जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को तबाह करना चाहती हैं या नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, जो फ़ौज को कमज़ोर करना चाहती हैं, वो तो पहले ही इस तरह के वाक़यात की ताक में रहती हैं कि कहाँ उन्हें मौका मिले और वो फ़ौज पर कीचड़ उछाल सकें। तो ऐसे में जो ये वाला वाक़या होता है ना, वो उनको एक तरह से ईंधन फराहम कर देता है। अब सूरत हाल ये है कि आप किसी से भी बात कर लें तो ज़्यादा इल्ज़ाम वो फ़ौज के इदारे पर लोग लगा देते हैं कि जनाब यहाँ पर इनकी तरफ से ज़्यादा गलती हुई है। तो मेरे ख़्याल में ये दूसरा वाक़या है जिससे आर्मी चीफ के तकर्री पर, उनके आइंदा के आने वाले इक़दामात पर और उनके इख्तियारात और एक ताकत का जो मरकज़ है, जो कि हम सब जानते हैं कि आर्मी चीफ की जो ताकत है वो बिलाशुबा किसी से ढकी छुपी नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो ताकतवर शख्सियत है पाकिस्तान की। तो अभी उन्होंने जो इक़दामात करने हैं वो अपनी एक नेक नामी उन्होंने बनानी है, तो उसके हवाले से ये वाक़या उनके नुकसान पहुंचाएगा। मैं चंद दिन पहले भी आपने देखा होगा कि मैंने एक पैगाम दिया था उन्हें मोहसिन नकवी के हवाले से। मोहसिन नकवी की तकर्री और फिर 2 ओहदों पर तकर्री, इस पर भी बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद हो रही थी। तो उसके बाद जो ये वाक़या है ये भी बराह रास्त तनकीद का बायस बनेगा। हम इस बात को 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं कि किसकी ज़्यादा गलती थी, पुलिस की गलती थी या उन एसएसजी कमांडोज की गलती थी या उनकी गलती थी जिसने बात को कुछ सुना और कुछ समझा और फ़ौरन धावा बोल दिया और वहाँ पर ठुकाई कर दी इन पुलिस स्टेशन में जाकर, तो या उसकी ज़्यादा गलती थी। तो इस मामले की तहकीकात होना बहुत ज़रूरी है और तहकीकात से बढ़कर इस मामले पर अवाम को असल हक़ाइक़ बताना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बहुत थोड़े हक़ाइक़ बताए हैं, इसलिए बताए हैं क्योंकि ये सब बातें वो हैं कि जो एक मुख्तलिफ लोगों से सुनी सुनाई है। तो बेहतर ये होगा कि इस पर पुलिस के जो तर्जमान हैं, पंजाब पुलिस के आईजी पंजाब के जो तर्जमान हैं, वो इस सूरत हाल पर कुछ बताएं ताकि अवाम को आगाही हो। अगर तो एसएचओ रिजवान की ज़्यादा गलती थी तो उसको सज़ा दें, और अगर एसएसजी कमांडोज की गलती थी और वो जो जिसने हुक्म दिया, जिसने वो फ़ौज के ट्रक भर भर कर थाने में पहुंचाए, अगर उसकी गलती थी तो फिर उस अफसर को सज़ा मिलनी चाहिए और बताना चाहिए कि हाँ ये इस मामले में फ़ौज की तरफ से कोताही हुई है, इस अफसर की तरफ से कोताही हुई है, तो उन्हें हटा दिया गया है। जैसे हम देख चुके हैं सानिया 9 मई के ऊपर कोर कमांडर लाहौर के ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई हो सकती है, उनका भी यही था ना कि उन्होंने वो जो मुजाहिरीन आ रहे थे उन्हें अंदर जाने दिया, उन्हें रोकने के इक़दामात नहीं किए, कोताही की, तो उनको ओहदे से हटाया गया और उनका एक पूरी कार्रवाई हुई, उन्हें बरतरफ भी किया गया था। तो इसी तरह इस मामले पर भी कोताही जिसने भी की है उसको सज़ा दें। पुलिस की तरफ से हुई है पुलिस वाले को दें, और अगर फ़ौज की तरफ से हुई है तो फ़ौज वाले को भी दें। ये वाक़या वरना फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा और जो लोग फ़ौज के दुश्मन हैं
وہ اس کو مزید آگ لگا کر اس میں مرچ مسالہ لگا کر اس کو بڑھاوا دیتے رہیں گے۔ تو میری یہ درخواست ہے، میری گزارش ہے آرمی چیف سے بھی، ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی، کہ وہ اس پر ضرور کوئی اپنا جاری کریں۔ نارملی فوج اس طرح کے معاملات پر کوئی بیان نہیں دیتی یا کوئی پریس ریلیز جاری نہیں کرتی، لیکن یہ معاملہ ہے عوام کے حساب سے، اس میں عوام کی دلچسپی بھی ہے اور یہ دو محکموں کا معاملہ ہے۔ تو ایسے معاملے پر ایک نوٹ آنا یا ایک بیان آنا بہت ضروری ہے۔ تو دوستو میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ہیں ترجمان وہ اس معاملے پر بیان دیں، اور میں آرمی چیف سے بھی چاہوں گا کہ اس معاملے پر جو ذمہ داران ہیں ان کو سزا دیں۔ اگر وہ آگے مزید اپنے عہدے کی میعاد بھی شاید امکان ہے کہ وہ بڑھائیں گے، اگلے 3 سال کے لیے بھی ان کی تقرری ہوگی، اگر وہ اپنا بھرم برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو بہاول نگر واقعے کے ذمہ داران کو سزا دلوائیں۔ یہ ہمارے ملک کے لیے بھی ضروری ہے اور فوج کے ادارے کی ساکھ کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے میرا یہی مطالبہ ہے کہ وہ بہاول نگر واقعے کے ذمہ داران کو، جو فوج میں سے جس نے بھی کوتاہی کی ہو، اس کو سزا دیں، اس کے خلاف کارروائی کروائیں اور عوام کو بھی بتائیں۔ ورنہ محسن نقوی کی 2 عہدوں پر تقرری سے جو معاملات خراب ہو رہے ہیں، جس طرح کی تنقید ہو رہی ہے، یہ واقعہ اس تنقید میں اضافے کا سبب بنے گا اور اس کا براہ راست الزام آرمی چیف پر جائے گا۔ تو بہتر ہے کہ اس کو یہیں پر معاملے کو حل کر لیا جائے، اور تاکہ اس کے حقائق بھی عوام کو بتائے جائیں اور ذمہ داران کو سزا دی جائے، اور جو پولیس میں ہے انہیں کو بھی دی جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی دوستوں میں اجازت چاہوں گا، تو ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا ویلاگ کیسا لگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔